दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ज़बेर अड्डा पे। तो दोस्तों आज तारीख है 20 दिसंबर और आज एलटी जो टीचर्स का जो ग्रेड टीचर्स का जो एग्ज़ाम था वो एचपीएसएससी ने लिया है। तो उसी का जो क्वेश्चन पेपर आज इन्होंने डाला था तो उसी को लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ उसका सॉल्यूशन लेकर। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा पंकज वर्मा जी का, जो कि एक हिंदी के प्राध्यापक हैं। इन्होंने ये अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हम तक इन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके शेयर किए हैं। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी जो व्यूअर्स नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक अपडेट पहुंच जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक हर वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, अधोलिखित ग्रंथों में भारतीय इतिहास में कौन सा प्राचीनतम माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो था रामायण, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसके बाद आला किस ऋतु में पाए जाते हैं, तो ये वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर पे था, स्वयंभू ने किस भाषा की रचना की थी। तो आपके पास ऑप्शन थे पाली, संस्कृत, उर्दू और अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अपभ्रंश। उसके बाद फोर्थ नंबर पे, धर्म की रचनात्मक अनुभूति ही भक्ति है अथवा प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है। किस विद्वान ने ये परिभाषा दी है। तो ये विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे, दिव्य प्रबंधम संग्रह किन के पद हैं। तो ये अलंबर संत ने इनके ये पद हैं इनके संग्रह के। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद संयुक्त रूप में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा भागवत को क्या नाम दिया गया है। तो प्रस्थानत्रयी इसका जो नाम दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों उसके बाद है 46 नंबर पे, युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें एवं भस्मांकर के रचयिता कौन है। तो नागार्जुन जी इसके रचयिता हैं। उसके बाद 1935 में यूरोप में कहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो ये पेरिस में हुई। प्रगतिवाद काव्य दृष्टि क्या है, वर्ग चेतना प्रधान। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि है। उसके बाद 15 नंबर पे, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है। तो ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद 51 नंबर पे, धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता की किस पत्रिका का संपादन किया। तो निकस पत्रिका है इसका संपादन किया। उसके बाद इतिहास पुरुष, धरती और स्वर्ग के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है इसलिए इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद 54 नंबर पर, अगर दोस्तों आपको इसके आंसर पता है कन्फर्म रूप से तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद 54 नंबर, मैथिली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तो ये ज्योति शिखर रचित जो ये है ये इसका ऑप्शन का आंसर है। उसके बाद नाटक जारी है कि रचनाकार कौन है। तो लीलाधर जगूड़ी जी इसके रचयिता हैं। निबंध शिखरामयुक्त चिंतन है किसका कथन है। तो ये मणितेन जी का कथन था। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका और भारतेंदु के संबंधी निबंधों का विषय क्या है। तो पुरातत्व। उसके बाद 58 नंबर पे, उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद 60 नंबर पे, कौन तू फुलवा बीननहारी के रचयिता कौन है। तो विद्यानिवास मिश्रा जी। उसके बाद शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध क्या है। तो राजा भोज का सपना। परीक्षा उपन्यास कब लिखा गया। 1882 में। अमृत और विष के रचनाकार कौन है। अमृतलाल नगर। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। सुरेंद्र वर्मा जी। मित्रों मरजानी जिंदगीनामा डार से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं। कृष्णा सोवती जी के। उसके बाद प्रसाद जी को प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी। ग्राम। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है। महीप सिंह जी को। उसके बाद 68 नंबर पे, नई कहानी का आरंभ किसकी कहानियों से माना जाता है। तो निर्मल वर्मा जी।
उसके बाद रैन बसेरा अतिथि देवो भव किसके कथा संग्रह है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ था? तो ये डाउटफुल है क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर कन्फर्म रूप से पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रसादोत्तर नाटककारों में निम्न में से कौन सा सही है? नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं था आपका। तो लॉजाइन्स द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत कौन सा है? तो औदत्तो। सस्यूर श्लोकवास्की रोमना योगावासना किस साहित्य धारा से जुड़े थे? तो ये भी डाउटफुल था। और पोएटिका किस रचना शिल्प में रचित है? तो ये जो तीनों आपके पास मिश्रण दिए हैं, ये तीनों में है गद्य पद्य और मिश्रण। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण का। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जो। उसके बाद धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है? तो सामान्य क्रिया है। व्योम का समानार्थी शब्द है अंबर। ओजस्वी का विलोम अर्थी शब्द था निस्तेज। और आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है सस्ती वस्तु। आंधी के आम। उसके बाद मुंह पर रख देना मुहावरे का अर्थ था सामने कह देना। होंठ चाटना किसी खाद्य पदार्थ का मजा लेना। उसके बाद चूहा का पर्यायवाची था मूषक। स्मरण का विलोमार्थी शब्द है विस्मरण। अतिक्रमण में उस उपसर्ग कौन सा है? अति। और भाषो विचारों संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है? इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं था। फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो संप्रेषण किसके रूप हैं? ये जनसंचार माध्यम है। वाचन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, ये इसका ऑप्शन सही था। इंग्लैंड की संसद में प्रेस स्वातंत्र्य किस सन में स्वीकार किया? तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अप्रूवल अनुमति, डेफर्ड पे स्थगित वेतन, एक्टिंग कार्यकारी, ये इसके आंसर हैं। स्पेशल मैसेंजर विशेष टूर, ये आप चेक करिएगा ये टूर है या पता नहीं क्या भेजा। संक्शन मंजूरी, कौन सा छंद दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनता है? कुंडलियाँ। तो लवनियों ठुमरियों आदि को किस प्रकार के काव्य में रखेंगे? तो एकार्थ काव्य में रखेंगे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343। राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा? 1975 में। हिंदी। तो बाकी दोस्तों ये थे आपके जो LT का जो क्वेश्चन पेपर आज हुआ था हिंदी का, तो इसी का ये सॉल्यूशन था। बाकी इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमसे भी गलती हो गई हो। फिर भी बेस्ट से बेस्ट हमने करने की कोशिश की है। ऑथेंटिक जगह से ही कंफर्म करके इसके आंसर दिए हैं। फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर इसको देखे तो वो असमंजस में ना रहे और उसको कंफर्म आंसर पता लग जाए, और बाकी हमको भी इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो बाकी आप मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।